श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। तो सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवती देवता को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते व शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम सब आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से नहीं आए। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते हैं। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चलते हैं तो इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। सज धज कर वहाँ पहुँचे तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना तो चाहिए। मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है। कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो वह कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट देखकर लोग हंसे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि देखो बारात में कैसे लोग आए हैं। यह सुनते ही गणेश जी बहुत दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा खस्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनी हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद करके देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने
अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट कर हो गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक खेती का काम कर रहा था। उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ही ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खेती करने वाला कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। इस कहानी को सुनने से अन्न धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। आप सब भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण ने बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहने लगे कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक लाल देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहाँ से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचला, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। तो राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहाँ पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस शूकर को मार डालो। यह कहकर राजा भी एक मतवाली हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी के पास से यह शूकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर में शत्रु की बाती काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर के मारे कांपने लगे। तभी वह शूकर जोरों से भागकर राजा के पास से निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर में वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित होकर उस शूकर को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक शूकर ने सामना हो गया। तभी
एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण के लगते ही वह शूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप होकर विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुक्र योनि से छुड़ाया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने, एक समय की बात है कि पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ चिरंगर्धन को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर शुकर बनकर रहो। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझसे यह बताओ कि मुझे शुकर योनि में मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पिताजी कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारे, उस समय शुकर की योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं शाप के कारण शुकर की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से मुक्ति पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चिरंजीव उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल चलने लगे, तभी वहाँ पर एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। तो बटुक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण हूँ, बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वह थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसे एक बहुत सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं कहानी कह रही थीं। तो बटुक वहाँ जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं। तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रही हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, आप अगर मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो। सारी महिलाएं कहने लगीं कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रही हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, आप अगर मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उन्हें कहानी सुनाना। तो इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाओं से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है कि उसी ने
इसे भेजा है, यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोग से उसी समय चोल देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोरे को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब वह दासी चोल देवी के पास गई और व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चोल देवी के महल में बाजा ऊम शब्द का हुआ, तो यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे, आज महालक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया। तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी के कुपित हो गए और कहने लगी, आज से मैं चोल देवी के साथ पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चोल देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तू शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुरी कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोला कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चील देवी के महल में आई, तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात महालक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चोल देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसके घर में आप सदैव निवास करें। जो भी आपकी इस कथा को पढ़े या सुनाए उसकी सारी मनोकामनाएं आप तुरंत पूर्ण करें। चोल देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। तो राजा ने भी चोल देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली गई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वारपालों की बात ना मानकर अंदर चली गई। वहाँ राजा और चील देवी के साथ बैठे देखकर उसने मन में ना जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगी ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी का कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजा व व्रत के प्रभाव से उसका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वहीं आश्रम में वह रहने लगी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल लाइनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगिरा से पूछा कि हे मुनि, यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। वह ऋषि अंगिरा से पूछने लगे कि यह शुभ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगिरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में राजा को बताया। राजा को सारा हाल बताकर चोल देवी को राजा को सौंप दिया। तो राजा अपनी रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में आ गए। चील देवी चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफ़ी मांगी। फिर दोनों एक साथ रहने लगी और अपने जीवन के सुखों को भोगने लगी। चिरकाल तक राजा अपने सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णुदेव का नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग देवता को भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती हैं, उसी प्रकार सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी जी का व्रत कथा उत्तम मानी जाती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पति व्रत धर्म भंग करने का
विचार किए। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहा है। वह मुड़ मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निश्चेत देखा। यह अनिसूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दांत तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वती व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाँह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली कि हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उनका हाल मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, मुनि, उसके वचन सुन, कृपा करके ऊपर को देखो। इतने में दो बानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि में गिर गई। तब मुनि ने कमंडलू का जल छिड़क कर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोकों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उन मुनि से बोली कि हे कृपानिधे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को जिलाओ। हे मुने, तुम ही इनको जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद जी बोले, उसका वचन सुन, और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुंबन किया और वृंदा भी पति को देखकर मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित हो धमका कर वृंदा बोली कि हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शीर्ष मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिंता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री तुलसी महारानी
करूं विनय सिर नाय। जो मम हो संकट बिकट, दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहिं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही माता यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी।
भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।